हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। स्टूडेंट्स, मेरा नाम शक्ति सौरभ है और आज हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो अडीन का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन को देख रहे हैं। हमें इस बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो ऑफ हेलो अल्केन का देखना है वो हम लोग अल्कीन से देखेंगे ना। सबसे जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे बच्चों, उसमें हम लोग अल्केन से हेलो अल्केन को बनाए थे, जिसमें हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को परफॉर्म किए थे, जो बहुत डिटेल प्रोसेस में हम लोग देखे थे। ठीक है, उसी प्रकार आज हम लोग अल्कीन से हेलो अल्केन को बनाएंगे। तो अल्कीन से हेलो अल्केन को जो हम लोग बनाते हैं, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो एक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। क्या एडिशन रिएक्शन, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसी बातों को हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल्ड वे में हम लोग इस लेक्चर को पढ़ेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को हेलो अल्केन बनाना है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन और अल्केन हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन में जो पहला हाइड्रोकार्बन हम लोग लिए थे वो अल्केन लिए थे। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्कीन से हम लोग हेलो अल्केन को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो उसके लिए हम लोग एक जनरल अल्कीन लिए हैं, एक जनरल है, आर लगा हुआ है, तो ये जनरल अल्कीन है। इसका रिएक्शन हम लोग HX के साथ कर रहे हैं। HX क्या है? हेलोजन एसिड। HX हमारा क्या है बच्चों? हेलोजन एसिड है, जिसमें HCl, HBr, HI आ जाता है। इस मेथड में हम लोग फ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरो ये जो HF है उसका बॉन्ड मजबूत होता है काफ़ी, है ना। इसलिए बोलेंगे फ्लोरो अल्केन को हम लोग यहाँ नहीं बनाते। हम लोग फ्लोरो अल्केन को पढ़ने के लिए बच्चे हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन का एक्सक्लूसिव मेथड यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड, जिसमें हम लोग कहेंगे कि फ्लोरो अल्केन को स्पेशली अगर बनाना है तो बोलेंगे ना तो इससे बनाते हैं, और ना ही जो हम लोग हेलोजिनेशन पढ़े थे वहाँ भी हम लोग फ्लोरो अल्केन को कहे थे। हेलोजिनेशन रिएक्शन में फ्लोरो अल्केन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मेथड नहीं था। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग HF के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो जनरली किसके साथ परफॉर्म करेंगे हम लोग रिएक्शन? तो बोलेंगे HCl, HBr, HI के साथ। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हम लोग इसमें करते क्या है। तो सिंपली पहले हम लोग रिएक्शन बनाना सीख जाते हैं, एक रिएक्शन, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो देखो करते कुछ है। यहाँ हम जानते हैं एडिशन रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होता है? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकता है। जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि जहाँ भी पाई बॉन्ड होगा, वहाँ पे हम लोग एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करते हैं। किधर ब्रेक करेंगे? इस तरह से ब्रेक करना है ताकि जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा बच्चे, वो अच्छा से अच्छा कार्बोकैटायन बन पाए, है ना। 3 डिग्री संभावना है तो बनाएंगे, 2 डिग्री है बनाएंगे, है ना। तो बेटर से बेटर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ करना चाहेंगे, है ना। उसको क्या होता है कार्बोकैटायन और क्यों बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो HX है, तो यहाँ पे H और X के बीच एक बॉन्ड होता है। चूंकि ये बॉन्ड पोलर है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन एटम का ज्यादा है, तो बॉन्ड इधर तोड़ेंगे माइनस प्लस। अब ये पॉजिटिव कार्बन हमारा इस कार्बन के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, और हेलोजन एटम हमारे इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो बॉन्ड क्या बनेगा? RCH, और यहाँ पे CH3 हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे हमारा X आके जुड़ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगर ये कार्बन बच्चे हमारा कायरल हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर इधर दूसरा ग्रुप है, इधर दूसरा ग्रुप है, एक H है और एक X है, अगर ये कार्बन हमारा कायरल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने का संभावना होगा ना, एक R और दूसरा S, जो कि एक दूसरे का इनांसोमेरिक पेयर होगा, इनांसोमर्स होगा। क्लियर है, जो कि हम लोग आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे ना। चलो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये पहले सीखना है कि हमें बनाना कैसे है। ये एक एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा बच्चे, है ना। बस जो बना यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 हेलो अल्केन इसका नाम हो जाएगा। जो भी यहाँ हमारा अल्केन रहेगा उस हिसाब से हम लोग हेलो अल्केन का नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम बच्चे देखते हैं। मान लो R का मान H हो गया, तो सिंपल अल्कीन हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया ना। अगर R का मान यहाँ हम लोग H रख लें तो सिंपलेस्ट अल्कीन हमारा ये है। इसके ऊपर हम लोग बच्चे क्या करते हैं? HCl डाल देते हैं, और सॉल्वेंट में हम लोग यहाँ पे CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि चारों का चारों बॉन्ड क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट उधर, इसका नीचे, है ना। तो बोलेंगे सारा नेट डायपोल मोमेंट अगर इसका हम देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड का नेट डायपोल मोमेंट अगर 0 होता है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है CCl4 हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। चलो रिएक्शन कैसे बनाते हैं, सिंपल वे में देख रहे हैं। सबसे पहले ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्या इसका नाम इथीन हो गया बच्चे, और ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन में बॉन्ड हम किधर भी ब्रेक कर सकते हैं, और इसमें हेट्रोलाइसिस होगा ना,
हम लोग कल जो रिएक्शन पढ़े थे उसमें होमोलाइसिस करते थे, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। यहाँ बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग एक कार्बन के ऊपर दे रहे हैं, इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया। यहाँ पे HCl में H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। चलो अब ऐड करो, एडिशन रिएक्शन है, H चला जाएगा इस कार्बन के पास, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, और ये Cl चल जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा Cl। तो नाम हुआ 1 क्लोरो इथेन हो गया है ना, या इसी को कॉमन नेम हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल क्लोराइड लिखेंगे ना, इथाइल क्लोराइड लिखते हैं। बोलो क्लियर है, ये कॉमन नेम CN हो गया, और ऊपर वाला IUPAC नेम हो गया। बोलो क्लियर है बच्चे, ठीक। तो ये सिंपल वे में हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाने के लिए समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे और भी रिएक्शंस करेंगे और हम लोग डिटेल वे में मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो बच्चे इसको। मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे है। एडिशन रिएक्शन तो समझ में आता है, अल्कीन अल्काइन हमारा एडिशन रिएक्शन शो करता है ना। एडिशन में वो भी इलेक्ट्रोफिलिक वाला एडिशन शो करता है। अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा ना। तो जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे, जब अल्कोहल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल को बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हमें अल्कीन से बनाना है, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो बच्चे, यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसके ऊपर हम HBr ले लेते हैं और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 यहाँ पे आपको एरो के ऊपर दिया रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले ना इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, देखो सीधा सीधे यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। पाई हमारा कमजोर होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलाइसिस होगा। किधर की तरफ ब्रेक होगा बच्चे, तो हमें ब्रेक इस तरह से करना है ताकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बढ़िया बने। कार्बोकैटायन क्या होता है और किस प्रकार से ये ब्रेक हमें करना है, ये मैकेनिज्म हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर माइनस हो गया, इसके ऊपर प्लस हो गया। अगर बॉन्ड को हम उल्टा तोड़ते, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आता, जिस कार्बन के ऊपर प्लस आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैटायन, और कार्बन के ऊपर प्लस इसका मतलब कार्बोकैटायन। तो बॉन्ड को अगर हम लोग ऐसे ब्रेक करते तो यहाँ पॉजिटिव आता तो वो हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, और अगर बॉन्ड को ऐसे तोड़े हैं तो पॉजिटिव यहाँ आया है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर है। चलो यहाँ पे अगर देखा जो H के ऊपर प्लस, Br के ऊपर माइनस, तो Br हमारे इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा निगेटिव पॉजिटिव के साथ, और इस कार्बन के साथ हमारा H जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3, और यहाँ पे हो गया Br। ये कार्बन हमारा कायरल नहीं है, देखो ध्यान से। कायरल किसको बोलते हैं, एक कार्बन के साथ 4 का 4 ग्रुप डिफरेंट हो, ABCD है ना, ये कार्बन है, ये स्मॉल ABCD है, ठीक है। तो अगर चारों का 4 ग्रुप अलग होगा तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग SN1 SN2 में देखेंगे इस चीज को, है कायरल कार्बन। अगर यहाँ पे कायरल रहेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, है ना, दोनों एक दूसरे का इनांसियोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो वो कब बनता है, अगर कायरल होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे। क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनता है वो प्लानर स्पेसीज है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो Br माइनस को अटैक करने का 2 रास्ता मिलेगा, आगे से भी और पीछे से भी, है ना। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आगे हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत एंड में करेंगे इस बात को। पहले हमें प्रोडक्ट बनाना सीखना है बच्चे, है ना। चलो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। चलो ये कैसे होता है, इसलिए हम एक मैकेनिज्म को देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या कहता है इस क्वेश्चन का, देखो ये। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम हो गया प्रोपीन, और इसे हम लोग prop 1इन भी कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 पोजीशन पर ब्रोमो प्रोपेन, और इसके कॉमन नेम में हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। लिख देते हैं, ये सब बात भी बच्चे आपको ध्यान में देते चल जाना है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप है, CH के साथ दोनों साइड CH3 CH3 रहेगा, तो आइसो हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चे हम लोग। मैकेनिज्म कैसे करते हैं ये हमें थोड़ा सा समझना है। मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले ये अल्कीन है हमारा, ठीक है। क्या है, अल्कीन है, ले लेते हैं अल्कीन को, ठीक। अल्कीन अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, तो ये जो अल्कीन है देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में देखो, ऐसे देखो यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड है, इधर वाला कार्बन का संख्या ज्यादा, इधर कार्बन का संख्या कम है, ऐसे को हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन हमारा कौन होता है बच्चे, जैसे इससे पहले किए थे ना, अगर यहां से इसको हटा दो CH2 CH2, वो सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में बॉन्ड तोड़ने का 2 रास्ता होता है, चाहे तो इधर तोड़ दो माइनस, या उल्टा तोड़ दो। तो देखते हैं कौन बेटर होता है, ठीक है। चलो ये तोड़े। ध्यान रखना ये अल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। दो स्पीसीज होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, ज़्यादा मात्रा में। तो चूंकि इसके पास पाई बॉन्ड है इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास पाई बॉन्ड है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हम लोग इसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो पहले H+ और Br- में कौन आना चाहेगा? तो Br मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ H+ और Br- होगा ना जी, बॉन्ड टूटेगा तो H+ और Br-, तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो चूंकि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपने आप में पहले किसको अटैच कराना चाहेगा? H+ को, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको अटैक कराना चाहेगा। क्योंकि अगर Br- आएगा तो दोनों निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होने लगेगा। तो बोलेंगे पहले स्टेप में H+ आएगा, ये इस कार्बन पे पहले से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा CH3। अब देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको कैटायन बोलते हैं और चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और जरा अनुमान लगाओ बच्चे, अगर बॉन्ड को हम इधर तोड़े होते तो माइनस+ होता है, ऐसा सोचो। तो H+ यहां जुड़ता तो पॉजिटिव कहां आता? यहां आता ना। बस में आ रहा है, उस समय केस ऐसा बनता CH3 CH2 और पॉजिटिव। ये हो गया कार्बोकैटायन। कितना डिग्री? तो 1 डिग्री। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। देखो ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो 2 से, तो इसके 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला कार्बोकैटायन एक कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा? तो एक, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो क्लियर है ना? तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज्यादा अच्छा होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बच्चे? इंटरमीडिएट का मतलब है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। इंटरमीडिएट हमारा जितना अच्छा होगा प्रोडक्ट हमारा उतना अच्छा होगा। इसको कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही हमारा है RDS। ये स्लोएस्ट स्टेप, देखो पहला बार में जो H+ अटैक कर रहा है ना, यही हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पहला स्टेप हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। ये स्टेप में जितना बढ़िया इंटरमीडिएट बनेगा उतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारा बनेगा। क्लियर है? यही RDS है। क्लियर? तो चलो अब ये बन गया कार्बोकैटायन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये अपने पास किसको बुलाएगा नेक्स्ट स्टेप में? तो बोलेंगे Br-। ये फास्ट स्टेप है, पहला स्टेप RDS है तो ये स्लो स्टेप होता है बच्चे। 2 स्टेप है, ये स्लो स्टेप है और ये स्टेप हमारा फास्ट होगा, है ना। तो स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन करता है हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये स्लो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन आएगा, फास्ट अटैक होगा। ब्रोमीन माइनस Br- इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH3 और यहाँ पे Br लग गया। क्लियर? ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। ध्यान देना, मैकेनिज्म आसान होता है, बहुत भारी नहीं होता है। पहले स्टेप में हम लोग किसको लाएंगे? याद रखना H+ को, क्योंकि ये खुद हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो H+ आने के बाद हमारा कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा मेरा कौन? अगला निगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये हमारा क्या है? Br- न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो वही प्रोडक्ट बना है, बस ये कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ किया है। मैकेनिज्म सीखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एक रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि हम लोग पढ़ेंगे है ना। मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन में लगता है। वो रूल हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, वो रूल आगे जाके फेल कर जाता है बच्चे, है ना। इसलिए हम लोग को मैकेनिज्म इसका सीखना बहुत जरूरी है। और ये मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, तो बोलेंगे पहले स्टेप में जो आके अटैक करता है उसी के नाम से प्रोडक्ट का नाम डिसाइड होता है, मतलब सॉरी रिएक्शन का नाम डिसाइड होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में आया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। क्लियर है कहानी? चलो इसको नोट करो बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर एक रूल पढ़ लेते हैं हम लोग बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। और उसी का जस्ट अपोजिट होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एग्जाम में हमें लिखने आता है व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन हेलोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम जो होता है हेलोजन एसिड का, वो उस कार्बन के पास जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जिसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें एक रूल पढ़ लेना है। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है देखो ध्यान से, और ये रूल का लिमिटेशन क्या है ये भी पता चलेगा अभी हमें थोड़ी देर में, है ना।
सबसे पहले ये जो रूल है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो दोनों के पास सेम सेम हाइड्रोजन है। तो इस बात बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है। तो यहां पे हम लोग एक एसिड लेते हैं, कोई सा, HCl, HBr, HI, ठीक है, एक एसिड लिए। ये हेलोजन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हाइड्रोजन पार्ट है ना, ये ऐड होगा, कहां ऐड होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड होता है। तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और हेलोजन किसके पास जाएगा? उसके पास जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। इसी रूल को हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो बोलोगे सर अभी जो प्रोडक्ट बना था वो भी तो ऐसा ही बना था, बोलेंगे बिल्कुल। तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है कहां? जहां छोटा छोटा अल्कीन होता है, और जहां रीअरेंजमेंट का केस आता है वहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है। तो यही है मार्कोनिकॉफ रूल। इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, लिख लेते हैं, इन एन unsymmetrical alkene, halogen hydrogen atom of halogen acid is attached to that carbon atom of carbon carbon double bond which has greater number of hydrogen atom। ध्यान से सुनो, greater number of हाइड्रोजन एटम। ध्यान सुनना, मार्कोनिकॉफ रूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, यहाँ पे हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI हो सकता है, ठीक है। हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाके ऐड होगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। वहां पे हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन वहां पे होगा। उसमें हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जहां पहले से कम हाइड्रोजन है। और एंटी मार्कोनिकॉफ ध्यान रखेंगे जब आगे पढ़ेंगे, वो सिर्फ HBr के ऊपर अप्लाई होता है, और मार्कोनिकॉफ रूल HCl, HBr, HI कहीं भी अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों के पास सेम सेम हाइड्रोजन, कोई बात बनेगा नहीं। हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलोजन एसिड इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं MR, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल। ये सिंपल रूल है, शॉर्टकट है, जो कि बहुत जगह फेल कर जाएगा ना, समझेंगे अभी। जस्ट इसके बारे में एक सवाल देखने जा रहे हैं जिसमें वो ये रूल जाके फेल हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ये वाला या इसके एक सवाल के बाद, या चलो इसी के बाद देख लेते हैं एक सवाल जिसमें हम कहेंगे कि वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है। क्लियर है? तो चलो इसको नोट करो बच्चे। थोड़ा छोटा लिखाया है, ठीक है, इसको समझना अच्छे से, है ना, थोड़ा अगली बार से बड़े करके लिख देंगे, ठीक। चलो एक सवाल लेते हैं, वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं और वहां पे मैकेनिज्म भी देखते हैं, तो देखना दोनों में अंतर क्या होगा, है ना, मैकेनिज्म से क्या कहानी बनेगा और इससे क्या बनेगा कहानी, उसको हम लोग देखेंगे बच्चे, है ना। चलो इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। एक सवाल यहां पे हम लोग लेते हैं, देखो ध्यान से, CH3 है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, चलो इसके ऊपर HBr लगा रहे हैं और यहां पे CCl4 लगा दिए, ठीक है। इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल भी लगा के देख लेते हैं और मैकेनिज्म भी लगा के देख लेते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल है कि नहीं एल्कीन, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहां से काटोगे तो इधर का ढांचा अलग, इधर ढांचा तो अलग, है ना, बिल्कुल अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन किस कार्बन के पास जाएगा, जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये CH3 को उतार दिए, बॉन्ड देके इसको उतार दिए, नीचे CH3 लिख दी, पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड खुल जाएगा, इस कार्बन के पास क्या चला जाएगा, तो बोलेंगे हेलोजन एसिड का हेलोजन, और जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन, एक और आ गया तो CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यही मार्कोनिकॉफ रूल है बच्चे। इस क्वेश्चन में हम एक सिंपल क्वेश्चन ले लिए, इसके बाद हम लोग करेंगे वो रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन।
तो इसमें बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बना है और जो मैकेनिज्म से बनेगा दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं आता है। जहाँ भी रीअरेंजमेंट संभावना होगा वहाँ पे ये रूल फेल कर जाएगा। कहानी क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग MR लगा दिए। क्या लगा दिए बोलो? MR, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिए। इसका जरा मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म क्या कहता है मैकेनिज्म? तो बोलेंगे ये हमारा अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये न्यूक्लियोफाइल है, बोलो बच्चे, न्यूक्लियोफाइल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी है। सबसे पहले अपने पास किसको बुलाएगा? हेलोजन एसिड का H+, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है E+। चलो बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो एक बात बताओ, अगर बॉन्ड को हम इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास जाके अटैच होगा तो CH3, C के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ पे हुआ CH3। तो ये कार्बोकैटायन बना ना, क्योंकि कैटायन तो है और कार्बन के ऊपर कैटायन है। तो कार्बोकैटायन कितना डिग्री? तो बोलेंगे सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। बोलो क्लियर है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। कहानी स्पष्ट है बच्चे? बोलो। यहाँ MR लगाए थे, मार्कोनिकॉफ रूल। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये हमारा इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बेहतरीन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बढ़िया है। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आ जाएगा? तो इसका निगेटिव पोर्शन Br-, इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये कार्बोकैटायन हमारा क्या है? E+ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये कारल हमारा तो नहीं है कार्बन, देखो सारा कार्बन एक जैसा है तो कारल तो होगा ना, तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनके तैयार हो गया। देखो मार्कोनिकॉफ रूल से और हमारा जो मैकेनिज्म है दोनों से प्रोडक्ट सेम बना है ना। अभी देखते समझ में आएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ फेल कर जाता है। तो एक सिंपल सवाल यहाँ पे हम लोग ले लिए ताकि हम बनाना सीख गए किस तरह से एक्चुअली मैकेनिज्म से बनाते हैं और कैसे मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल कहेगा, शॉर्टकट लगाते हैं। हाइड्रोजन एटम को कहाँ लेके जाना? जहाँ पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। और ब्रोमीन को कहाँ लेके जाना? जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है। क्लियर? और मैकेनिज्म बिल्कुल इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैकेनिज्म क्या कहता है? सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खोलो, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। बॉन्ड को ब्रेक करो, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो 2 तरीका होगा बॉन्ड को तोड़ने का। लेफ्ट टू राइट तोड़ोगे तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। और यही अगर देखो ध्यान से ऐसे तोड़ते, अगर बॉन्ड को हम लोग इधर के डायरेक्शन में तोड़ते तो देखो क्या होता है? यहाँ पर CH3C यहाँ पर पॉजिटिव आता और मान लो H+ इधर लेके आते। ठीक है, इस तरह से देखो वे देखो, और यहाँ पे H जुड़ जाता है। यहाँ पे निगेटिव पोर्शन हुआ ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो निगेटिव के साथ H जुड़ गया तो ये हुआ। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, अगर इसमें Br- आके अटैक कर देता तो प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH CH3 और यहाँ पे CH2Br। तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा बच्चे। बोलो क्योंकि देखो इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है कितना डिग्री? तो 1 डिग्री। ये भी एक संभावना हो सकता है, बात को समझो, ऐसा नहीं कि वही बनेगा, ये भी एक संभावना हो सकता है। तो ये संभावना में प्रोडक्ट जो बनेगा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो बना है ये हमारा क्या बना है बच्चे? बोलो मेजर प्रोडक्ट बना है। मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में, और ये वाला माइनर बना है। बोलोगे सर कैसे डिसाइड करेंगे कौन मेजर कौन माइनर? इसलिए तो बोलते हैं मैकेनिज्म को देखो। मैकेनिज्म में ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और यहाँ पे हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत खराब होता है, बनना नहीं चाहता है। तो ये जो है प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बनेगा। अगर वो 90% बनेगा तो ये 10% बनेगा। ये कहानी हो रहा है। देखो यहाँ भी वही काम किए थे, बस बॉन्ड को हम लोग उल्टा खोले। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रोडक्ट को हम सीख सकते हैं। ठीक है, बनाना। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ। चलो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ यहाँ पर अभी सवाल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पिक्चर क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम लोग ले हैं यहाँ पे बच्चे। CH3 है, CH3 है, या एक काम करो, हाँ ठीक, यहाँ पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसके ऊपर हम लोग HBr डाल रहे हैं और एक सॉल्वेंट में हम लोग CCl4 ले लेते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल लगा लेते हैं हम लोग।
अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों में कम ज़्यादा हाइड्रोजन, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा कि हैलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो चलो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये CH3 था, बगल में CH, नीचे CH3, इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया बोलो, CH के साथ यहाँ पे Br जोड़ दो और यहाँ पर CH3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना। देखते हैं ये सही है गलत है ना, देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारा सही है गलत है। चलो एक बात और गौर करते हैं, ये वाला कार्बन को देखो, इसमें 3 सेम हाइड्रोजन है और ये अगला बॉन्ड पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसमें भी 3 सेम हाइड्रोजन है। इसका मतलब ना तो ये कायरल हुआ, ना तो कायरल, मतलब चारों का 4 बॉन्ड कार्बन का अलग होना चाहिए। कार्बन क्या, कोई भी एटम का, अगर कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तीनों का 3 अगर अलग बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता है, तो अगर चारों का चारों उसका जो उससे जो अटैच्ड है वो अगर अलग स्पेसीज हो तो उसको हम लोग कायरल बोलेंगे। कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन ही होता है, कोई भी एटम कायरल हो सकता है उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके साथ जो अटैच्ड एटम है या ग्रुप है वो अलग अलग हो, तो वो कायरल कहलाता है। तो ये कार्बन को देखो, इसके साथ CH3 सेम हो गया तो ये कायरल नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन को देखो, इसके साथ CH3 अटैच है, नीचे ब्रोमीन, ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे ये पूरा अलग ग्रुप है ना, तो ये कार्बन हमारा कायरल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, है ना, दोनों एक दूसरे का इनांसियोमर होगा, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब आगे हम लोग लेके जाएंगे इस लेक्चर को। तब अभी इस बात को नहीं सीखेंगे, बस ये सीख लिए कि ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। बच्चे देखो ध्यान से, कायरल कार्बन में चारों का 4 ग्रुप, जैसे ये X है, ये Y है, ये W है और ये Z है, चारों का 4 ग्रुप अगर अलग होता है, अलग अलग होता है, और ये कार्बन अगर sp3 है ना, तो ऐसे को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, उसको स्टार मार्क लगा देते हैं। ठीक है, इस बात को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो ये हमारा MR लगा दिए, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिए, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिए। अब इसका एक्चुअल मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं बच्चे, है ना, एक्चुअल मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग इस अल्कीन को लेकर के आ जाते हैं। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जानते हैं अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले HBr में से कौन पोर्शन को बुलाएगा अपने पास, H+ को बुलाएगा। चलो बॉन्ड खोलते हैं। अब हमें पता चल गया कि अगर हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो बॉन्ड ऐसे बनाओ ताकि कार्बोकेटायन बढ़िया बने। अगर इधर बनाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और इधर बनाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो एटलीस्ट 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना तो बेटर है। 3 डिग्री और भी बेटर होता है। ठीक है, तो चलो इस कार्बन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। इस H को हम ना खोल के लिखते, कहाँ लिखते हैं थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक, CH3 कर लिए, ये बन गया ये 3 कार्बन, इसके साथ CH जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। स्पष्ट हुआ कहानी। चलो ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चे, तो बोलेंगे सर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। बात आ रही है समझ में। देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। ये क्या वो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, इसको मत देखना, फिर ये तो बहुत दूर हो गया है। तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या 2 डिग्री से यहाँ बेटर कार्बोकेटायन बन सकता है, तो बोलेंगे हाँ, उसके लिए हम लोग को एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। तो देखो ध्यान से, शिफ्टिंग कैसे किया जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन हमें यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को तुम यहां लेके चले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो एटलीस्ट ये तो बेटर था ना 2 डिग्री, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि खराब हो जाएगा कार्बोकेटायन हमारा। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस कार्बन के पास लेके चले जाएंगे तो वो कैसे लेके जाते हैं, तो उसके लिए हम एक एटम को शिफ्ट करना पड़ता है, बॉन्ड सहित, है ना, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है। अगर इस बॉन्ड को छोड़ के सिर्फ इसको लेके जाएंगे तब तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो जाएगा। तो हमें बॉन्ड सहित, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सहित में उठा के यहां लेके जाना पड़ता है इस कार्बन के ऊपर। चलो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना, इसको लिख लेना 2 डिग्री कार्बोकेटायन, नीचे जगह चाहिए हमें। ठीक है, और यहां पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 1,2 H- शिफ्टिंग, मतलब हाइड्राइड आयन शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं देखो अभी पता चलेगा। शिफ्ट करने से हमारा क्या हुआ, ये CH3 है, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, नीचे हो गया CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। कार्बोकेटायन का एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होता है बच्चे, उसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंज कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। अगर उसमें
उसका डिग्री बढ़ता है तो ये काम हम लोग बिल्कुल करते हैं। जैसे यहाँ 2 डिग्री है, 2 डिग्री से यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके चलेगा तो कैसे लेके जाएंगे, तो बगल से एक एटम को लेके हटाना पड़ेगा, उसके पास भेज देंगे बॉन्ड सही। तो 1,2 एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले गए तो H- शिफ्टिंग हाइड्राइड आयन शिफ्ट कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके यहाँ आ गया। अब जरा चेक करो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, तो बोलेंगे सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो बोलो ये बेटर बना कि नहीं बना। अब ये हमारा इंटरमीडिएट है ना, ये कार्बोकैटायन हमारा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट हमारा जितना बेहतरीन हो जाता है, ये स्लोएस्ट स्टेप है, पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, यही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कितना बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर होगा नहीं? तो बोलेंगे जैसे इसको लेकर गया तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज पहले के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जरा इसमें चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कैट होता है। हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इधर से 2 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक, प्लस आई इधर से भी, और यहाँ देखो 3 दिशा से प्लस आई लग रहा है, यहाँ 2 दिशा से, यहाँ 3 दिशा से, ठीक है। तो उस हिसाब से भी एक बढ़िया कार्बोकैटायन बना। या अगर अल्फा हाइड्रोजन हम चेक कर ले, जिसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जरा चेक करो कितना है, तो बोलेंगे कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ जरा चेक करो जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा 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 बोलेंगे, तो 3 3 6 2 8, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 8। तो बहुत अच्छा कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है बच्चे, आगे हम लोग रेजोनेंस वाला भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप के द्वारा लग रहा था, यहाँ पे बस 2 अल्काइल ग्रुप के द्वारा लग रहा था। तो देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कंजुगेशन से भी ये कार्बोकैटायन बहुत अच्छा है, इसलिए कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो बन गया कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा, Br- न्यूक्लियोफाइल, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बच्चे बना करके तैयार कर देगा। तो जरा समझो कि क्या कहानी होता है मैकेनिज्म का। अगर मैकेनिज्म नहीं सीखते, बस सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, तो प्रोडक्ट ये बनता है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग कहाँ लगाएंगे, जहां पर बच्चे रीअरेंजमेंट संभव नहीं है ना। देखो जहां पे रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट भी वही प्रोडक्ट बन रहा है और मार्कोनिकॉफ से भी वही प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन एक ही बार में बन रहा था, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन को अगर हम रीअरेंज करते भी तो क्या उससे अच्छा तो कार्बोकैटायन बनता नहीं, इसलिए बोलेंगे ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बेटर बनेगा, है ना, समझ आ रहा है। तो बोलेंगे जहां रीअरेंजमेंट हो सकता है वो प्रोडक्ट हमारा बेटर बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल हमारा फेल कर जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट इस क्वेश्चन का ये होगा। इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो आईयूपीएससी में नंबरिंग इधर से करेंगे, 2 पोजीशन पे ब्रोमो, 2 पोजीशन पे मिथाइल ब्यूटेन, है ना, कहानी क्लियर है। और इसमें अगर नंबरिंग होता तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा ना, ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल रहेगा। समझ में आ रहा है कहानी? चलो ध्यान से समझते हैं थोड़ा। तो कार्बोकैटायन कहेंगे जितना बेहतर प्रोडक्ट उतना बढ़िया, है ना। इस टॉपिक पे बच्चे हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं ना, हर एक लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे, आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड यहाँ पे देख लेंगे, है ना, कि क्या इनांशियोमर यहाँ पे बनता है, सब चीज देख लेंगे। तो क्वेश्चन उसके पहले लिए हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे, मैकेनिज्म के ऊपर भी ध्यान देंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये काम करो, इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसको उससे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप के बाद आएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा यहाँ पे ले रहे हैं बच्चे हम लोग HBr, इस बार खुद से करना है ये क्वेश्चन को आप लोगों को, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करके देखो क्या होता है। ये क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, है ना। चलो कैसे बनाया जाएगा प्रोडक्ट बच्चे, सिंपल सा कहानी है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा के देखते हैं। MR मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा, जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो CH3 बना, CH3 यहां बना, इसके साथ जुड़ा है ये CH, इसके बगल में सिंगल बॉन्ड, और यहां हो जाएगा CH3, यहां लग जाएगा Br। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से सिंपल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। नंबरिंग इस बार इधर से होगा, तो 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म कहता क्या है, तो मैकेनिज्म बच्चे इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि अल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है,
तो पहले बार में इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, तो पहले स्टेप में जो आके अटैक करता है उसी के हिसाब से नाम डिसाइड हो जाता है रिएक्शन का। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल H+ आके अटैक कर रहा है तो नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, और चूंकि यहाँ एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ब्रेक किधर करेंगे जिससे हमारा बढ़िया कार्बोकैटायन बने, तो ये पॉजिटिव चार्ज H+ इसके पास जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 बन गया, यहाँ CH3 बन गया, यहाँ पे CH3 बन गया, CH और यहाँ पे CH3 हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक। अब ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? तो सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना डिग्री कार्बोकैटायन है बोले सभी बच्चे? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बढ़िया बन सकता है? ये हमें चेक करना पड़ेगा ना। जैसे इंटरमीडिएट बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, चलो चेक करो क्या इससे बढ़िया बन सकता है। तो कैसे चेक किया जाता है? देखो इसका तरीका होता है, पॉजिटिव चार्ज को यहां उठा के लेके जाओ, उसके लिए यहां वाला एक एटम को इधर भेज देना, तो हाइड्रोजन अगर यहां आएगा तो ये CH2 बन जाएगा और यहाँ CH2+ बन जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले 2 डिग्री था, और ध्यान से सुनो, करेंगे क्या, खोल के बता देते हैं एक बार कैसे चेक किया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में सर करना है कि नहीं करना है? तो थोड़ा सा मेहनत करो उसके लिए। हम बोलेंगे यहाँ वाला ग्रुप को उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो जैसे भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ का पॉजिटिव हट के H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ का हाइड्रोजन चूंकि भाग गया तो यहाँ आ गया CH2, तो ये बन क्या गया बच्चे बोलो, CH2+ बन गया। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता है ना। तो पहले 2 डिग्री था, अब हो जाता है 1 डिग्री, तो खराब हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बोलेंगे सर ये कार्बोकैटायन ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो बॉन्ड इधर तोड़े CH+, तो ये 2 डिग्री बना है ना, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो कार्बोकैटायन और खराब हो जाएगा, है ना। तो वो काम हम करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को माइग्रेट करके यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लाओगे यहाँ, तो उसके लिए हमारा इस कार्बन से अटैच ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तीनों में से किसी एक मिथाइल को बॉन्ड सहित उठा के यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे 1,2 CH3- शिफ्टिंग। ये काम हमें यहाँ पे बच्चे करना पड़ेगा। ये करने से देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH के साथ ये CH3 जुड़ गया, तो इस CH3 को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया। अब ये बना बच्चे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन कौन बढ़िया था? यहाँ पे जरा अल्फा हाइड्रोजन चेक कर ना लो, तो बोलेंगे यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? यहाँ पे जरा पॉजिटिव चार्ज चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन, तो जो पॉजिटिव है इसके साथ 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो इसमें 3 दिशा से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ 2 दिशा से हो रहा है ना, तो यहाँ 2 दिशा, यहाँ 3 दिशा, और हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, इसका मतलब ये 3 डिग्री वाला बहुत अच्छा कार्बोकैटायन होगा उसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करके 3 डिग्री बनाए। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा बच्चे बोले? तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल Br-, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद बनाएगा ये क्या, CH3, इसके साथ जुड़ गया यहाँ पे Br, यहाँ पे CH के साथ जुड़ गया Br, सॉरी CH के साथ क्या जुड़ गया, CH3, और यहाँ पे हो गया CH3। बोलो क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट बनेगा या वो बनेगा? जरा देखो इसमें उसमें अंतर देखो। इसमें जिस कार्बन के बगल में ब्रोमीन है उसके बगल में 2 कार्बन है, ठीक है, और इसमें देखो ये कार्बन के बगल में ब्रोमीन और उसके ऊपर जस्ट मिथाइल। तो देखो इस प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट में अंतर है। तो ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, वो नहीं बनेगा बच्चे। वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करोगे तो ये माइनर प्रोडक्ट है, और एग्जाम में हमें जब भी बनाना आता है तो जनरली सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं मेजर प्रोडक्ट बनाने का। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल इसका आंसर रहेगा। तो देखो मैकेनिज्म करते कैसे, स्थिरता के साथ सीखना है। अल्कीन का एक डबल बॉन्ड तोड़ो, जिसमें पाई बॉन्ड हमारा कमजोर होता है वही टूटता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। तो किधर तोड़ेंगे जिससे बढ़िया कार्बोकैटायन बने, इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ के कार्बोकैटायन बनाओ। और कार्बोकैटायन अगर बेहतर अपने आप को कर सकता है शिफ्ट होने के बाद तो उसको बिल्कुल करो, बढ़िया कार्बोकैटायन बनाओ, फिर जाके अटैक करवाओ हैलाइड आयन से। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं रीअरेंजमेंट का सवाल ऐसे बनता है। क्लियर है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, नोट करना इसे। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, वो फिनाइल वाला हम लोग बाद में करेंगे। एक इससे भी अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि रात हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो एक अच्छे क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग छोटा से लेके बड़ा बड़ा क्वेश्चन हर प्रकार का करेंगे। और इस लेक्चर को एडिशन वाले को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग हेलो अल्केन को बनाएंगे, किससे, अल्कीन से, है ना। तो लंबा होगा लेक्चर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जरा सोचते हैं।
CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। इसके ऊपर हम HBr डाल रहे हैं, ठीक, CCl4 प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक नया चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग बच्चे। क्या सीखने जा रहे हैं? नया चीज सीखने जा रहे हैं, जो कि होगा रिंग एक्सपांसन। क्या होगा? रिंग एक्सपांसन, ठीक है। नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो बोलेंगे देखो हम लोग करना क्या है, यहाँ पे CCl4 ले लिए, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो H इसके पास, Br इसके पास, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH CH3 यहाँ पे Br। ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो बोलोगे सर आखिर काहे बना रहे हैं? ताकि हम जो मार्कोनिकॉफ रूल सिखाया है तुमको, वो लगाना सिखाया ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है क्या? जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन ले जाओ, और कम वाले के पास हेलोजन एटम लेके जाओ। लेकिन वो कब लगाते हैं? छोटे छोटे अल्कीन के ऊपर, जहां रीअरेंजमेंट जैसा चीज, रिंग एक्सपांसन जैसा चीज संभव ना हो, तब लगाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ना ही लगाएं तो बेटर है, क्योंकि उस चीज को हम लोग सीख चुके हैं। जहां रीअरेंजमेंट होता है वहां पे ये रूल फेल कर जाता है ना। तो देखो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग मैकेनिज्म को सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चे? बोलो, मैकेनिज्म को सीखते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले ये 5 कार्बन एटम का रिंग उतार लिए, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये अल्कीन है तो अल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले स्टेप में H+ आएगा, बॉन्ड हमारा इधर टूटेगा, बढ़िया कार्बोकैटायन बना, H+ इसके ऊपर अटैक करेगा आके, तो ये 5 कार्बन एटम का एक रिंग, CH के ऊपर पॉजिटिव, एक CH3। क्लियर है? अब तुम्हारे मन में एक डाउट आने वाला, देखो सबसे पहले तो लिख लो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन को अगर बच्चे हम यहां से उठा करके इधर लेके जाएंगे तो 1 डिग्री, और बगल वाले हाइड्रोजन को अगर यहां करेंगे तो यहां लिखें 1,2 H- शिफ्टिंग। तो अब उसके बाद जो मेरा बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे CH3, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। बोलो क्लियर है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है बच्चे? शिफ्ट कर दिए हम लोग। 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने का संभावना रहता है तो बिल्कुल करते हैं। देखो उधर थोड़ा सा कट गया बच्चे, है ना, छोटा हो रहा था, तो इसको एक बार वापस से हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, 1,2 H- शिफ्टिंग, नीचे लिख देते हैं। तो जैसे शिफ्ट कराए तो बना मेरा क्या, CH2 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना बच्चे, बोलो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। इस हाइड्रोजन को यहाँ लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये 3 डिग्री हुआ ना। देखो इसके साथ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन है। अभी 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर आके अटैक कौन करेगा? तो बोलेंगे सर Br-, यहाँ के Br- जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH2 CH3 और यहाँ पे Br। ठीक है, चलो ये ठीक प्रोडक्ट है। लेकिन देखो होगा क्या ना बच्चे, यहाँ पे एक नया चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग। ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना, इसको हम लोग रीअरेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे बोलो? रीअरेंज ना करके, क्योंकि एक नया चीज जब सीख जाओगे तो तुमको खुद आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, छोड़ दिए। ये कितने कार्बन एटम का रिंग है? 5 कार्बन एटम का रिंग है, और रिंग के बाद रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपांड करता है। तो रिंग एक्सपांशन कब होता है? रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिंग एक्सपांड करता है। तो बोलेंगे सर रिंग एक्सपांशन का जरूरत क्यों है? क्योंकि 5 कार्बन एटम वाले रिंग से कई ज्यादा स्टेबल 6 कार्बन एटम वाला रिंग होता है। तो देखो रिंग एक्सपांशन करते कैसे हैं, ये कार्बन वाले बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। किधर ब्रेक करेंगे? अगर इधर करेंगे तो यहाँ तो निगेटिव आ जाएगा, तब तो फायदा नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे इधर ब्रेक करने से क्या आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ये माइनस को जोड़ देंगे इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से। तो देखो हुआ क्या, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और एक ये मिलके 6 कार्बन एटम का एक रिंग बना दिया। बोलो क्लियर है ना? जिसके साथ इसको हम जोड़े थे उसके, अब जैसे इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ोगे तब तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ CH3 हो गया। अब गौर से सुनना फिर से, ये बॉन्ड तोड़े, इसके साथ CH को जोड़े, CH के जस्ट बगल में CH3, इसका मतलब CH के जस्ट बगल में CH3, और जैसे CH के बगल में CH3 था उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। देखो बढ़िया से थोड़ा, इससे कहा जाता है रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांड हो गया, 6 कार्बन एटम का रिंग है, उससे ये 3 डिग्री वाले से कई ज्यादा स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल है ना, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बना मेरा ये। ठीक है, देखो क्या किए, बॉन्ड को तोड़े। कब करेंगे रिंग एक्सपांशन? जब रिंग 4 या 5 कार्बन एटम का है
उससे ज़्यादा बड़ा रिंग बन सकता है, 6 कार्बन का ज़्यादा स्टेबल होता है। 7 का रहेगा तो रिंग कंप्रेस करके, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके 6 पे लाते हैं। 6 वाला रिंग बहुत स्टेबल रिंग होता है। क्लियर है? तो बोलेंगे बॉन्ड को तोड़े, माइनस को प्लस के साथ जोड़े, तो जैसे जोड़े तो ये मिलके एक 6 कार्बन का रिंग बन गया। तो जिसके साथ जोड़े थे उसके जस्ट बगल में एक पॉजिटिव आ रहा है, तो जिसके साथ 6 मेंबर रिंग बना उसके साथ CH3 और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर, मतलब ये कौन वाला कार्बन, ये CH वाला कार्बन है, इसके बगल में CH3 और इसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये कितना हाईली स्टेबल है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो ध्यान से, मतलब हाईली स्टेबल हम क्यों लिखे, क्योंकि ये उससे अच्छा स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल नहीं लिखते हैं, स्टेबल लिखते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री भी है कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं बच्चे, तो वापस इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ भेज देंगे 1,2H माइनस शिफ्टिंग, तो इस बार मेरा हुआ क्या, देखो ध्यान से, रिंग एक्सपांड तो हो गया, साथ ही साथ ये H यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो कार्बोकैटायन बना बच्चे हमारा, ये मेरा अब और गजब का कार्बोकैटायन बना। 3 डिग्री, साथ ही साथ रिंग एक्सपांड भी हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बन गया, साथ ही साथ रिंग बड़ा भी हो गया। तो ऐसे को कहा जाता है रिंग एक्सपांशन। ये खुद पता चल जाएगा कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के बाद, जिसके ऊपर हम लोग सवाल करेंगे ना। अब इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, तो बोलेंगे Br माइनस जाके जुड़ गया। बोलो क्लियर है बच्चे कि नहीं है? तो ये जो प्रोडक्ट बना बच्चे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो इसका मतलब देखो, एक प्रोडक्ट ये भी बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा, है ना। और अगर इसको उल्टा जोड़ते हैं यहाँ पे, तब तो कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना नहीं था। कहानी क्लियर है? स्पष्ट हुआ कहानी बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर सवाल करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन सवाल करके हम लोग अपने एक बेसिक्स को, जितना भी बेसिक्स है सबको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, गुड नाइट।